टीन के नीचे भाग जाता था, बारिश होती थी, फिर उठा के लाता था, फिर रुकता था। डर भी लगता था कि कहीं पत्थर मारे गए, इसी जगह पे कहीं राड, जलने वाले राड जो होते वो भी मारा गया मुझे। इस तरह मैं यहाँ सताया भी गया हूँ, लेकिन इनकी राज में मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। अब हमको कोई ऐसी आपत्ति विशेष नहीं दिख रही। रोइए मत, आपकी हर बात सुनी जाएगी। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के बेहटा और बीकेटी विधानसभा ये है उत्तर प्रदेश की, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का प्रोग्राम चल रहा है। और यहीं पे हम आए हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे और माता रानी के मंदिर पे आए हैं, संतोषी माता के मंदिर पे। ये आप पीछे देख सकते हैं हमारे, और सभी भगवानों का यहाँ पर वास है। तो आइए सबसे पहले हम बाबा जी से पूछते हैं। बाबा जी, आपका नाम? हमारा नाम भैया वैसे तो सूरजदास जी सेवक, यहाँ के हम मंदिर के पुजारी हैं। तो आपने बाबा जी का 5 साल का कार्यकाल देखा और अब 2022 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी को फिर से आना चाहिए? भैया अब हम झूठी मूठी तो बोल नहीं सकते भैया। मेरा जब से इनका कार्यकाल आया है तो यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही इसके पहले बड़ी कमियाँ थी इस गांव के अंदर, लेकिन मैं और मेरे बुजुर्ग कैसे झेलते आए अब, लेकिन इनकी राज में हम लोगों को वैसे कोई झेलना नहीं पड़ रहा है। हम लोगों को कोई विशेष कोई सता नहीं पा रहा है, वो चाहे जैसे योगी जी के उससे हो या हमारी सरकार या हमारी पुलिस, पब्लिक के अंदर शांति बनी रहती है और सरकार ऐसी ही होनी चाहिए भाई, मेरा मतलब मानना है। और हम हर भक्तों को भी अपने बताते रहते हैं, चेताते रहते हैं कि भैया देखो, कर्म प्रधान है, कर्म की प्रधानता से कोई बढ़ रहा है तो उस पर ईर्ष्या मत करो। योगी जी को चांस दिया जाए जिससे सेवा समाज का और सुचारू रूप से होता जाए, भाई हमारा मानना है। और क्या पूछेंगे? आपने कई नेताओं के राज शासन देखे हैं, आपने कई लोगों का शासन देखा है, चाहे वो अखिलेश हो, मायावती जी हो, इससे पहले कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार। पुजारियों के लिए खास तौर पर क्या माहौल बदला है? क्योंकि हमने वो शासन भी देखा है जिसमें कि पुजारियों पर किस तरीके से लाठीचार्ज होता था लखनऊ में। ये आपने उनका किस तरीके से दृश्य था, वो सभी की आंखें उससे नम हो गई थी वो दृश्य देख के। तो आपको क्या लगता है कैसा रहा ये 5 साल? भैया मैं अपना बताऊंगा तो मुझे फिर वही दिक्कत होगी। मुझे मेरे शरीर के ऊपर खुद इतना इस गांव के अंदर बीत चुका है जो मैं बयान नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि शासन प्रशासन यहाँ तक फुल तरीके से सेवा, अब हम क्या करें, सब कुछ हो रहा है, सेवा में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत तरीके से जिस हिसाब से हम यहाँ अब तक इसको सज़ा बना पाए हैं शासन के उससे, तो उसका आभार हम उन पे नहीं डाल रहे हैं। लेकिन हमारी विशेष तरीके से सुनी जाए कि हमारे मंदिर से उल्टे सीधे पड़े हैं, जिस तरफ से देखो उस तरफ से डीले ईंटें फेंके जाते हैं शासन सरकार में, ये नहीं होना चाहिए। हमारे बाग बगीचे जो फूल फुलवारी है भगवान के लिए, उनको मैं सजाता हूँ, सेता पालता हूँ। भाई मेरे और कौन लड़के बच्चे जिनको मैं सेव पालूंगा, वही मेरे लड़के हैं या मेरे भगवान हैं, मैं उनको पालता हूँ, सेता हूँ। और बकरी जानवर वाले उनको मैं अगर कुछ कहता हूँ तो मुझे और मतलब यहाँ सुनने वाला और हिंदू सब हैं, हिंदू कहते हैं अपने को, लेकिन अगर दिली बात पूछा जाए तो हिंदू का मतलब यहाँ निभाने वाला कोई नहीं। मंदिर पे मैं जब से आया हूँ बरसाती डाल के रहता था, पन्नी टीन के नीचे भाग जाता था, बारिश होती थी, फिर उठा के लाता था, फिर रुकता था। डर भी लगता था कि कहीं पत्थर मारे गए, इसी जगह पे कहीं राड, जलने वाले राड जो होते वो भी मारा गया मुझे, ईंटा मारे गए, लेकिन भगवान के लिए मैं बचता गया। ये हकीकत, ये दर्द कोई पूछता गांव का तो नहीं बता पाता, लेकिन आप हैं कि अधिकारी उनके, इस तरह मैं यहाँ सताया भी गया हूँ, लेकिन इनकी राज में मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। अब हमको कोई ऐसी आपत्ति विशेष नहीं दिख रही, लेकिन फिर आप रोइए मत, आपकी हर बात सुनी जाएगी। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी आंखें बता रही हैं कि उन्होंने कितने कष्ट झेले हुए हैं। तो मतलब आप बाबा जी को क्या कहेंगे, अगर बाबा जी ये वीडियो देख रहे हैं आपका, तो क्या आपकी डिमांड? एक बात मेरी और कहने का जी चाह रहा कि देखो, मेरी जो विशेष हमारे यहाँ का मंदिर का जो भी हुआ है उत्थान, वो सांसद जी बहुत इसमें योगदान सांसद जी का रहा है। नहीं, बहुत प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन जब से इन्होंने नज़र डाली तब से इस मंदिर पे मैं सुकून से रह रहा हूँ। जैसे कि तैसे सूखी रूखी हम आरती पूजा के बाद एक बार खा सकते हैं शांति से। और हमारा बस यही कहना है कि राज्य बहुत अच्छा चल रहा है भैया, इसको आगे बढ़ाया जाए। हमारे जैसे बहुत तकलीफ पा रहे होंगे तो इस तकलीफ के लिए क्या हमारा विकास हो रहा है, सब कहीं सुखी हैं लोग, सब लोग सुखी रहें। अगर हम दुखी हैं तो कोई बात नहीं, इसके लिए रोना नहीं आ रहा। मतलब आपने अपनी आप बीती बताई, तो हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या वो पल थे जब
इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी के पल थे, मतलब कौन से वो लोग हैं जो मतलब ऐसे मतलब हमारे हिंदू धर्म के पुजारियों पर ऐसे अत्याचार कर रहे थे? कौन से वो लोग थे? आप नाम जरूर ना बताएं, लेकिन ये बताएं कि कैसे कैसे कर माहौल बिगाड़ा है। वो भैया माहौल जो अदर लोग हैं उन्हीं लोगों के द्वारा हिंदुओं को भी छीटाकशी करने के लिए दारू पिला करके भेज दिया जाता है। मेरे ऊपर दुनिया के उल्टे सीधे बयाना हो जाते हैं। मैं पहचानता भी नहीं हूँ भाई, मैं तो साधु हूँ। यहाँ गांव की इतनी बड़ी बस्ती कहाँ से कौन आया। लेकिन मेरी बात पर यही सबसे बड़ी कहनी है कि यहाँ मंदिर का भैया कुछ उत्थान करवाया जाए। इसमें चमत्कार नहीं हो पाएगा, करेंगे जब हमारे शासन सत्ता तभी हो पाएगा। हम सबके सहारे हैं, हम नहीं कर सकते। हमको एक टाइम का भोजन का भी सहारा नहीं, उसे मेरे लिए नहीं रोना, मड़ैया के लिए भी नहीं रोना। क्या चोटी नहीं बनना चाहिए? सरकार हमें सब कुछ दे सकती थी, लेकिन हमें वहाँ तक जाने नहीं पाते हम, और हमारी बात वहाँ तक पहुँचने भी नहीं पाती है। गरेर गरेर के जो यहाँ के लोग करता हैं वो बस उन्हें से मिल लेते हैं। जो उनका काम है वो हो गया, बस बाबा का काम हो या ना हो कोई ध्यान नहीं देता है। आपने जिस तरीके से कहा कि चाहे कितने भी अत्याचार हो आप बाबा जी का साथ देंगे, योगी जी का साथ देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक हैदराबाद से ओवैसी हैं, वो कह रहे हैं कि जब योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे तो फिर कौन बचाएगा हिंदू? ये हिंदू को नहीं चाहिए हमको ये चाहिए जिन शक्ति के भरोसे हम हैं, हमको ये चाहिए। फिर हमारी सरकार जो होगी, जो भी हमारी सरकार ऊपर है, वो हमारे अगर इस गंभीरता को समझेगा तो मेरा साथ देगा, और नहीं साथ देगा तो भगवान को समझ करके उसको भी भूल जाऊंगा। ये आखिरी बात, उसको भी भूल जाऊंगा। लेकिन भगवान के साथ वालों का भी मैं लाख लाख धन्यवाद करूंगा कि जो उनके नाम पर चलते हैं, उनके लिए धन्यवाद। बाबूजी आपका नाम? अवधेश कुमार मिश्रा। आपने अभी बाबा जी को देखा, किस तरीके से उनके आंखें भर आई थी। आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या ये आप बीती थी? आप बीती का लोग ज़्यादातर प्रताड़ित करता है इनका। तो अच्छा हम लोग यूँ है कि सब बगल में ही हैं, मगर यूँ है जो हम लोगों से हो सकत रहा है भाई, हमसे जो हो सकत रहा है वो हम करे लिए तैयार रहन। इनके साथ यूँ ऐसा कुछ नहीं, और मौजूद हैं, आप गवाह भी ही हैं। ये समझ लो हमरे लाए यहाँ पर ये मौजूदा भतीजा हमारा इनको लाया, सारा इसका निर्माण जो है उसी ने कराया है यहाँ पर, मतलब। और अब जो चीज़ हम लोगों से हो सकती थी वो कराया है गया, बाकी अब ये मौजूद हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सरकार में जब से यह सरकार भाई है तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब बिल्कुल शांत, सब बिल्कुल सही हुई रहा काम, और आगे भी हुई हैं। हम लोगों का पूरा विचार है, और जो हो सकी, जो हम लोगों कहम है, उन्होंने से खुशामद दरामद कह के इनका वोट हमका दिवाना है कि भाई वोट हम जोगी जी का दो, समझो। और बहुत काम हुआ बेटा माँ, तनिक काम नहीं हुआ, बहुत काम इतना हुआ है कि कभी सरकारन भई नहीं किया रहा है, समझो। आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम तो 400 प्लस सीटें ला रहे हैं। हम उनके कहेस थोड़े हुई जी, तो आईना जब हुई, जब इलेक्शन हुई जी, खुद से खुद आईना हुई जी। यूँ नहीं कि हाँ मतलब हम भाई इतना तो इन्हों कह रहे हैं कि हम पूरी सीटें ले, तो ऐसा नहीं है। हम बता रहे हैं ना आपसे कि बिल्कुल हमारे लोगन का वोट जोगी जी का जाई और मोदी जी का जाई, खुली। बताओ हम लोग किधर जाई भाई? हमारे वोट की कोई मान्यता तो है नहीं भाई, हम लोग तो सिर्फ जोगी या मोदी, बद्दू ही नोट। और आज से नहीं, हम लोग पुराने जनसंघ के, मतलब हमारा बाबा पर बाबा जनसंघ ही आए, तो जनसंघ खत्म है, यह आएगी। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो बाबा जी को हटाना चाहते हैं, चाहे वो राकेश टिकैत जी हो, चाहे कोई भी हो, वो ये कह रहे हैं कि हम उखाड़ फेंकेंगे? उनके कहेस का खाली हुई हुआ भाई, कामों तो देखा जाई। महीने में 2 बार गल्ला देते हैं, सिलेंडर दीन, लेटरीन दीन, कॉलोनी दीन। उनके कहेस थोड़े हुई जी भाई, जैसे हमका दीन अब 5 महीना में 2 बार गल्ला हमका मिल रहा है। खाएगी तो खाएगी, नमक हरामी आए, बात बहुत साफ है। हम इमा कोई यूँ नहीं भाई, अगर हम खा रहे हैं उनका, अगर वो दे रहे महीना में 2 बार, कम है। आज से ने जब से आज ही तो गल्ला नहीं मिल रहा, इनकी सरकार मिला ना, आवे वाली सरकारें क्या करती रहे,
वो मो तो गल्ला भंसार भरा जात रहा है, वो गल्ला का होता रहा है, आखिर वह तो पता चलना चाहिए गल्ला। वो गल्ला तो जब से हम लोग 5 किलो महीने में 10 किलो मिल रहा है, तो सबसे बड़ी बात सिलेंडर बटे, लेटरीनें बटी, गांव में एक सारे पूरे में चाहे आप चले जाओ, एक चाहला तन को पैर में आपके नहीं लागत, नंगे पाँव चले जाओ। तो ये चीज़ें हैं भैया। तो अभी जो जिस तरीके से आपने बाबा जी ने जो अपनी आप बीती बताई, आप हमें कुछ बताइए कि पहले माहौल क्या था यहाँ कानून व्यवस्था का? माहौल गड़बड़ रहा है थोड़ा बहुत जो रहा है, बाकी हमारा भतीजा बता रहे हैं इनका लाए कहीं यहाँ, तो अब देख देख जो कुछ होता रहा है भाई, ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई आवे बाबा जी के एक तमाचे मार रहे, ऐसा तो ना हो भाई, मगर यूँ रहा है कि हाँ कोई आवा धौसियाइन चला गया, तो वह चीज़ रही। बाकी अब ऐसा कुछ नहीं है जब से यह सरकार बनी। हमने कई वीडियोस देखे हैं इससे पहले, चाहे वो महाराष्ट्र में पालघर का मामला हो, किस तरीके से साधुओं पर अत्याचार होते रहे हैं, लेकिन अब योगी जी के उसमें क्या है? बिल्कुल बहाली है, बिल्कुल अब कुछ नहीं है भाई। सब जितने हैं सब दाहिने बाएं भाई, उन योगी जी का कहना रहा है या तो छोड़ दो भाई, छोड़ दो, या तो भाई अपने अंडरग्राउंड हो जाओ। तो यूँ सही है, अब हम लोग खुशहाल हैं, बाबा जी खुशहाल हैं भाई। यूँ रहेगा थोड़ा बहुत जो बने बनावे वाला है, जैसे मंदिर तो ये तो चला करी जब भाई, कोई सरकार आई दे, कोई न दे, कोई दे कोई न दे, तो ये तो सब चले करी, तो राज काज बे करें, यह चीज़ है। बाबूजी आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मुन्ना। मुन्ना मुन्ना। तो आप क्या कहेंगे कि एक तरफ अखिलेश जी अपनी जीत की हामी भर रहे हैं और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जी अपने 5 साल के कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, कैसा लगा? कार्यकाल सबके देखे हैं, बाबा जी कैसा कार्यकाल हम नहीं देखे हैं, जबकि कांग्रेस की, मायावती की, सबकी हुई, लेकिन सबसे अच्छी बाबा योगी जी का रहा। और योगी जी में कोई जिसके दरबार में गए वो तो वहाँ से प्रसन्न होकर आए हैं और वो काम अच्छा कर रहे हैं। योगी जी बहुत बढ़िया है। तो जिस तरीके से आपने देखा है राम मंदिर भी अब बनने वाला है, हाँ, और काशी विश्वनाथ का आपने अभी अभी देखा है, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को सौगात दी है, और अब योगी जी कह रहे हैं कि मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो बढ़िया है, अच्छा है। भव मंदिर मथुरा जी में भी बने, ये हम लोगों की बहुत बड़ी वो भाग्य होगी। तो हम भी वहाँ कृष्ण जी के दर्शन करने जाएंगे और ये अपने वही बुढ़ापा देखेंगे कि भाई बहुत बढ़िया बाबा जी ने किया है, ये हमको प्रसन्नता होगी। तो अब तो अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि हम परशुराम जी का मंदिर बनाएंगे। अरे ये तो अपना अपना सब कहते हैं, लेकिन आज तक के कहते सब रहे हैं, बनवाया जिसने है उसी ने भाई, बनवाया तो योगी जी ने ही, और वहाँ काशी में मोदी जी ने। तो ये तो कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो करता है वो सामने होता है और वो सामने आता है। और ये इन्होंने बहुत सही काम किया है, मोदी योगी ने बहुत सही काम किया, ये उनका बहुत बढ़िया रहा। और इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है आज तक, और सरकार में तो लड़ाई झगड़ा और बहुत दिक्कतें होती थी। तो ये चीज़ है बाबा जी योगी जी का बहुत बढ़िया। तो बाबा जी आप क्या कहेंगे कि जब राम मंदिर बनने वाला है और काशी विश्वनाथ की सौगात मिल चुकी है और मथुरा में योगी जी हुंकार भर रहे हैं कि वहाँ भी भव्य मंदिर, सोच चुके हैं भैया भव्य मंदिर बनेगा, वहाँ हमें भी विश्वास है। अगर हमारा भगवान राम का इतने दिन से लटका पड़ा था, कभी कोई सपना भी नहीं देख रहा था कि इसके बाद कब इसका चयन होगा, लेकिन आज उनके अंदर वो जो भगवान की प्रेरणा थी वो बाहर आ गई, करके दिखा दिया। नहीं तो सपने तो बहुत जाने कब से कितनी बड़ी बड़ी सरकारें आती रहीं, ये हम सुनते भी आते थे कि सभी कहते थे कि बन जाएगा, अब बनाएंगे राम मंदिर बनाने वाला कोई नहीं था, अपनी अपनी रोटी पका रहे थे कि अपना कोर्स पूरा हो। जैसे कि सरकार कोई आती है वो अपना सब झंडा कि इस बार हमको बनाओ, फिर हम देखो क्या करते हैं, लेकिन दुनिया कहती थी, योगी जी ने कर दिखाया है कि इस बार हमारे हाथ मजबूत करो। अब उनके हाथ अगर मजबूत सब जनता ने न किया होता तो आज उन्हें करने का इतना बड़ा चांस, सौभाग्य कैसे बनता। जितने भी पर्यटन, जितने भी तीर्थ यात्रा हैं, वो चाहे
बनारस हो, काशी हो, विश्वनाथ हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, हर कहीं इनके नाम का तो भाई वाह, हमारा भले न बने, लेकिन इन्होंने जो करके साकार कर दिया, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी सोने की समझो कि एक नगरी तैयार हो गई है। भाई जहाँ राम भगवान का मामला था, इतने दिन से क्या सरकारें लाखों कितनी आई, कब वो नहीं कोई करवा पाए। तो भैया हमार भले जैसे तैसे जो भी होना है वो करें। और हमको लेकिन बड़ी खुशी इस बात से कि जो हर कहीं सुनते हैं कि वहाँ अरे चमाचम सब हो रहा गया, भैया अब शांति बड़ी है, दुनिया का क्रेम कोई भी किसी प्रकार कोई विवाद नहीं है हमारे यहाँ। इसके पहले कुछ होता होगा, लेकिन अब हमको भैया शांति है, थोड़ी छूटपुट बस यही बात है कि अगर इन हमको विश्वास दिलाया गया कई बार कि बाबा जी आप परेशान हो, तो हम भैया उसी के लिए आपसे इतना थोड़ा सा कहना, ज़्यादा हमने चाहा कि हम कह दें आपसे। बाकी हमारे लिए ना इतना हमारा गांव है, ना हमसे कोई मुस्लिम से नफरत है, ना हमको कोई हिंदू से नफरत है। हाँ, जो गलत करत है उससे थोड़ा हम किसी के पास बैठे नहीं जाते, बस अपने मंदिर से ज़रूरत अपनी भगवान की सेवा करे थे। ये सब फूल फल हैं, इनके चक्कर में पड़े रहे थे, जो आ जाते वो के हम लगा लेते कि भैया करो, अगर हो सके तो तनी 10 मिनट का साथ दे दो, सेवा तुम कर लो, ये अवसर है। और नहीं कोई करे थे तो भैया हम एक बात की कर भैया बल अपनी छोड़ पर आई आस, अपने हाथे सब बनाए न एक बिगड़ गई बकरी हरान खातिन काहे लगे, तो वाह जिस दिन बाउंड्री हो जी, चार दिवाली हो जी मंदिर के चारों तरफ, फिर कहानी ख़त्म हो जी, और यही चोटी बन जाए, पर जीना ना चढ़ जाए, माता जी का गेट बन जाए, हमारे लिए आवास बना दे हैं। थोड़ा जब सब करें तो इतना यहो बना दे हैं कि हमारे खातिर एक कमरा छोटा मोटा बना दे हैं, सीधा सामान रखे कि सब कुत्ता माकुर आवत हैं। अब मंदिर के अंदर भैया थोड़ी इतनी जगह नहीं है कि वहाँ कोई मकान तो आए ना, कि वहाँ सोना लेटना पैर पसार करके मंदिर के अंदर नहीं होना चाहिए। हनुमान जी हमारे हैं, संकट मोचन हनुमंत लाल, लंबी लाट रखी हुई है भगवान की, और हमारे भक्त आते हैं। बस श्रद्धा हमारे लोगों की यही है कि भैया इतना हमारी सरकार से प्रार्थना है, अब आप लोग भी थोड़ा प्रार्थना करते हो भैया। लेकिन वहीं दूसरी ओर अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आ गए तो हम 1 साल में बना देंगे राम मंदिर और परशुराम जी का भी मंदिर बना देंगे। परशुराम जी का मंदिर अखिलेश जी कहते हैं, तो भाई अब उनके अंदर कोई आज तक ऐसी, तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं कर सकते हैं। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा करते आए होते तो थोड़ा बन चुका भी होता, इसके पहले भी थोड़ा बहुत बन चुका होता। लेकिन मेरे ख्याल से कि इसके पहले इन लोगों ने विशेष तरीके से इनका समूह नहीं गठित हो पाया कि वो मंदिर में हाथ डालते। लेकिन योगी जी के हाथ मजबूत होने पर सब तरफ की जनता का भाव उन्हें मिला, तो उनका दिल अंदर से हर्षित हुआ, इस काम के लिए प्रेरणा मिली, आज वो साकार कर दें। नहीं तो भगवान की इच्छा की बात है, जिनको चाहते हैं भगवान उन्हीं के हाथ से वो यश होता है, नहीं तो न हो जाता है। तो उनकी मेहनत लगन है। और बाबूजी, अब उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा अभी 1 हफ्ते से ये चल रहा है किस तरीके से एक इत्र के व्यापारी थे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, उनके वहाँ किस तरीके से पैसों की नोटों की पूरी दीवारों पे बनी हुई थी। 8 बक्से तो आप क्या कहेंगे इस पे? अरे भाई वो अगर पैसा अब कीका बतावा जाए या तो फाइनल होए, भाई जांच चल रही है, जांच में जब निकली जो चीज़ वही कहा जा सकत। नहीं इतना पैसा 8 बक्सा हम तो देखा मतलब न्यूज़ जरूर देखी थे, चाहे 10 मिनट देखी, शाम का 9 बजे से 10 बजे 11 बजे तक न्यूज़ देखा करी थे। अभी वो 8 बक्सा रुपया बताओ, अरे यही पूरा लखनऊ समझो सज जाता। 23 किलो सोना, 50 किलो चांदी, 30 किलो उसका तेल चंदन का, तो इतनी चीज़ है। अरे लोग भूखन मर रहे हैं, तुम गठरी रखे हो। अरे यही चीज़ें अगर कहूँ भाई, जैसे टैक्स है तो टैक्स एक तो चोरी है, तो यही अगर टैक्स वही गवर्नमेंट दो तो गवर्नमेंट पब्लिक लैके हमें से दी हुआ भाई, गवर्नमेंट बात देश तो वेद न दी भाई, हमसे लीन अगर टैक्स तो आपका दीन, आपसे अगर लीन तो अगले के दीन, तो यही चल रहा है। अगर यू टैक्स चोरी आया तो ये चीज़ के लिए तो भाई हम कहा बताई। अखिलेश जी इलेक्शन कमीशन से बोल रहे हैं कि ये रेड बंद करा दो और इलेक्शन पूरा होने के बाद फिर कर लेना, पर अभी मत करो। नहीं तो अब भाई जो अब हमका 100 रुपये देना चंदा, भाई दे तो आदमी, जैसे हम पैसे वाली पार्टी हैं तो 4-6 पार्टी हैं तो सबका 2-2 लाख देना पड़ी। ये तो है नहीं कि अकेले ने एक का दे दें। अब वो भाई छापा पड़ रहे हैं तो सब तो पैसे वाले डरा रहे हैं कि ऐसा न हो दादा गवर्नमेंट के उम्र चला जाए। तो यह चीज़ है, वो का भैया हम लोग का कर सके थे, बस ऐसे न्यूज़ जरूर देखी थे, चाहे 10 मिनट देखी।
तो ये देखा आपने, ये यहाँ के लखनऊ के वासियों का ये राय थी, और आपने बाबा जी को देखा किस तरीके से उनके आंखें भर आई थी जब उन्होंने बताया था कि पिछले सरकार में क्या होता था। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन को कि यहाँ की सुनवाई की जाए, बाबा जी को सुरक्षा प्रदान की जाए, और जो यहाँ पर वो अब मांग कर रहे हैं उसकी तरफ भी प्रशासन का ध्यान दिया जाए।